नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी व्यूअर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, व्यापम जो है प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो अनाउंस कर चुका है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये वीडियोस आप ही लोग के लिए। इसमें आप लोगों को जो एग्जाम का फॉर्म फिल करने का डेट और अंतिम डेट कब है और इसका एग्जाम कब है, इन तमाम विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और साथ में ये भी जानेंगे कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के पास कितना समय, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास मुख्यतः 1.5 महीना का समय है। 1.5 महीना कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास 45 दिन टाइम है, ठीक है। तो इन 45 दिनों में आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी और भी करनी चाहिए, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आप लोग ऑनलाइन भी पढ़नी चाहिए और कहाँ कहाँ से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को जो एग्जाम है वो 60+ मार्क्स आए और आप लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज अपने लिए सिक्योर कर सको। जिन लोगों की ये सोच है ना कि मुझे कम फीस में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या उसका स्ट्रैटेजी होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ना है तो किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो और कौन सा ऐसा विषय है जिसको आप लोगों को इस 1.5 महीने में सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। इन तमाम विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब हम नोटिफिकेशन लेकर आए तो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का डेट है और जो व्यापम ने नोटिफिकेशन दिया उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि कब उसका फॉर्म फिल करने का डेट है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो व्यापम के द्वारा आया हुआ जो नोटिफिकेशन है ना, हम लोग उसको देख लेते हैं, जिसमें प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रवेश परीक्षा कब होना है इसके बारे में बताया गया है। साथ में बताया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि वो कब है और इसका अंतिम तिथि वो कब है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़े से आप लोग ये जान लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो व्यापम का वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया गया है और वहीं से ही ऐसे ब्लर जो प्रिंट आउट है वो मिला गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग अपना जो वीडियोस का क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। या तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका जो पीडीएफ है ना, जो नोटिफिकेशन है ना, उसको मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाय एमडी धीवर करके सर्च करना टेलीग्राम पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है सेम उसी प्रकार से। तो वहाँ आपको लोगों को ना वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो। या उसके अलावा व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने का, ठीक है। सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक जान लो और क्या क्या आप लोगों को और भी करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखना चाहो ना तो ये देखो, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके दिया हुआ है वो। उसके अलावा देख लीजिए, रायपुर दिनांक करके 28/3/2025 को ये जो नोटिफिकेशन है वो पास किया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा की आयोजन के संबंध में जो विज्ञप्ति अर्थात जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, ठीक है। तो क्या है, पूरी तरह से हम लोग सबसे पहला ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते हुए जाएंगे और इसका जो कब इसका डेट है उसको भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ना चाहो ना तो थोड़े से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को थोड़े से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यापम नवा रायपुर को संचालन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर द्वारा पत्र क्रमांक, ये क्रमांक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिनांक 21/1/2025 को मध्य से शैक्षणिक सत्र 2025 प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव के आधार पर व्यापम द्वारा परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन देने हेतु प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं, अर्थात ये जो डेट दिया है ना, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ को देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लर दिया हो सकता है। अपना वीडियोस क्वालिटी को आप बढ़ा ले तो आपको अच्छे से दिखेगा सबसे पहला। तो चलिए, सबसे फर्स्ट में देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक जो तिथि है उसको देख लो। तो प्रारंभिक तिथि क्या है, 28/3/2025 शुक्रवार को दिया है, ठीक है। तो अर्थात 28 से आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना वो शुरू हो गया है। उसके अलावा देख लीजिए अंतिम डेट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि को ध्यानपूर्वक देख लेना, ठीक है। 25/4/2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे तक की दिया गया है। इसका जो डेट है लगभग आप लोगों को है ना वो 26-27 दिन अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं एक बात थोड़ी सी बता दूं आपको लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये चाहोगे ना कि मुझे अपने पास में ही मेरा जो जिला है उसमें ही मेरे को एग्ज़ाम सेंटर मिले, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतना ही जल्दी आप लोगों को अपने आसपास अर्थात आपको अपने ज़िले में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा।
ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्या क्या है ये देखिए, त्रुटि सुधार। तो त्रुटि सुधार का जो डेट है वो कब दिया गया, तो त्रुटि सुधार का जो डेट है उसके देख लो 26/4/2025 से 28/4/2025 तक की शाम 5 बजे तक दिया है, अर्थात 3 दिन आप लोगों के लिए त्रुटि सुधार का डेट हुआ है। अब ये त्रुटि सुधार कैसे होता है, तो सबसे पहले देख लो, अगर आप फॉर्म फिल करते हो सकता है कि आप लोगों के सरनेम में या किसी प्रकार से फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो जाती है ना, तो उसको सुधारने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके अलावा चौथा देखो क्या क्या है, संभावित परीक्षा तिथि। आप लोगों को जो व्यापम का जो कैलेंडर आया था उसमें भी आप लोगों को बता दिया था 22/5 अर्थात 22 मई 2025 को ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है बोल के आप लोगों को संभावित तिथि भी बता दिया था, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। उसके अलावा पाँचवा देखो, प्री बीएड का जो एग्ज़ाम है वो कितना समय होगा, वो देखो तो पूर्वा अर्थात सुबह के समय 10 से 12-15 तक की होगा, अर्थात ये जो सोचोगे ना कि 2 घंटा 15 मिनट है, तो 2 घंटा 15 मिनट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोग याद रखना। ये जो 15 मिनट है ना, आप लोग को आपका जो ओएमआर शीट है वो देते हैं, उसके अलावा सिग्नेचर वगैरह करते करते 15 मिनट निकल जाता है, ठीक है। इसलिए 15 मिनट पहले आप लोगों को बुलाते हैं इस वजह से। उसके अलावा देख लीजिए, प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम जो है ना वो आप लोगों का दोपहर को स्टार्ट होगा, ठीक है, अपराह्न 2 बजे 4:15 तक की इसको दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, सेकंड पाली में जो प्री डीलेड का है वो होने वाला है। उसके अलावा छठवा देखो, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि। तो प्रवेश पत्र आप लोगों की जारी कब होगा, तो ये देखो, ठीक है, 14/5/2025 बुधवार को आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, ठीक है। उसके अलावा सातवां क्या है, परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र जो है ना वो देखना चाहो ना तो ये 33 जिलों में है, अर्थात जिस जिले में आप रहोगे ना उसी जिले में फॉर्म फिल कर देना, आप लोग को अपने जिले में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो। उसके अलावा जो अंतिम डेट है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का अंतिम डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, एक बात याद रखना। हो सकता है इस बार बहुत लोग ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ भी चल रहा था, तो इसके लिए आप लोग का बीएड या डीएड होना कंपलसरी है, इसीलिए बहुत लोग ही कर रहे हैं। तो अपना तैयारी एकदम कंफर्म कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना होगा, इस बात का याद रखना, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखो क्या और क्या कहा गया है, उसके अलावा ध्यानपूर्वक देखना चाहो ना तो इसमें क्या कहा गया है इसको देखो थोड़े से, ठीक है। उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन मान्यता प्राप्त विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ़ किए जाने के संबंध में। अच्छा मैं आपको ये बता दूं ना कि आप लोग को जो फॉर्म फिल करोगे ना, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उसके लिए निःशुल्क होने वाले हैं। आपको पता ही होगा व्यापम के जितने भी फॉर्म होते हैं आपको निःशुल्क ही फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। और ये देखना चाहो ना तो लास्ट में एक ये देख लो, ये जो सिग्नेचर है वो देख लो 28 मार्च 2025 का, ये जो यहाँ का जो नियंत्रक जो है ना उसका सिग्नेचर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही केवल ध्यान रखना है कि कब कब इसका एग्जाम होना है, कब आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करना है ना तो जल्दी कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हो सके तो आप चॉइस सेंटर जाइए, चॉइस सेंटर में नहीं जा सकते तो आप खुद से अपने मोबाइल में फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। और अपना जो प्रोफाइल है उसको भी अपडेट कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रोफाइल अपडेट करना। तो चलिए आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल करने का डेट देख चुका है और कब एग्जाम है वो भी देख चुका है, तो अब आप लोगों के पास एक जेन्युइन सवाल उठेगा आप लोगों के माइंड में। वो सवाल है कि अब हम लोगों को तैयारी के लिए कितना समय है। तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास मुख्यतः 1.5 महीना है। 1.5 महीना कहने का मतलब आप लोगों के पास 45 दिन है। फिर से आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इन 45 दिनों में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और 60+ मार्क्स लेकर आ सकूँ। इसके लिए मुझे मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सबसे पहला अपना सिलेबस निकालोगे और देखोगे कि किस सिलेबस में अर्थात कौन सा जो विषय है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो सबसे पहला आप लोग पाओगे कि आप लोग का जो सीडीपी अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, जो 30 नंबर का होने वाला है। उसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो आप लोगों का रीजनिंग है, ठीक है, तर्क अभिक्षमता जो है वो भी 30 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है। मान लो अगर आप लोग ये जो शिक्षण अभिरुचि है और जो रीजनिंग है दोनों की तैयारी एकदम अच्छे से कर लोगे तो आप लोग का 60 नंबर ऐसे ही आ जाने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं काट फीट करके 50 नंबर आएगा अगर अच्छे से तैयारी करोगे। फिर से आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि इसकी तैयारी अब हमको कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो, इन दोनों के लिए जो बुक पब्लिकेशन जो आता है ना वो आप लोगों का या तो अजयमाला आता है या तो फिर अरिहंत पब्लिकेशन का, दो ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जो पॉपुलर पब्लिकेशन है वो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अजयमाला ले लो या अरिहंत का ले लो, कोई भी ले लो, दोनों ही सफिशिएंट है, लेकिन आप किस प्रकार से पढ़ते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहला शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो आप लोगों का सीडीपी का सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो अरिहंत या अजयमाला को 1 से 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था 2024 में तो कोई भी उसमें से प्रश्न नहीं आता। कहाँ से आएगा, आप लोग ये बताओ सबसे पहले कैसे आएगा।
मैंने आप लोगों को क्या बोल रखा था, आप लोग को जितने भी उसमें जो टॉपिक है उसको समझने हैं, रटने नहीं है। रटोगे तो कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो, और कोई भी ऐसे पब्लिकेशन का बुक नहीं है जो सेम टू सेम उठा करके एग्जाम में दे दे, नहीं देता है। आप लोग को जो टॉपिक है उसको समझना होता है, रटना बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है, सबसे पहले टॉपिक को देखो, उसको समझने की कोशिश करो कि प्रॉपर टॉपिक वो कहता क्या है। उसके अलावा अगर बुक से समझ में अच्छे से ना आए तो ऑनलाइन चले जाओ, यूट्यूब जिंदाबाद है, अर्थात यूट्यूब से आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर टॉपिक को सर्च कर सकते हो। इस हिसाब से आप लोग को टॉपिक से सर्च कर करके समझने हैं आप लोग को, ठीक है। और कोई भी पब्लिकेशन का बुक है अच्छे से पढ़ना और टॉपिक को समझना है, ये हो गया। और दोनों जो सब्जेक्ट है, अर्थात जो सीडीपी और जो आप लोग का रीजनिंग है, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए हो सकता है आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले सकते हो। यूट्यूब में जाओ, सर्च मारो प्रॉपर टॉपिक से, और सर्च मार करके वहाँ से देखो। और मैं भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग का प्रॉपर सिलेबस वाइज टॉपिक भी चल रहा है, तो ध्यानपूर्वक किसी चैनल पर डला हुआ है, जाकर के देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियोस देखो, मेरे ही चैनल में रुके रहो, ये नहीं बोलता। आप सर्च मारो, जिसका भी आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका टॉपिक अच्छा लगे। आपका ये मेन टारगेट होना चाहिए कि आप लोग को एक 60+ मार्क्स ला करके गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है। आपको प्रॉपर वो टॉपिक को समझने हैं, आपका ये टारगेट होना चाहिए। किसके चैनल पे देखोगे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, किसी के भी देख लो, लेकिन आपके समझ में अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो चल जाएगा। आप लोग को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है, ये भी ठीक है। सबसे ज़्यादा 2 सब्जेक्ट को आप लोगों को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है, इन 45 दिनों में, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में दोगे तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यूट्यूब से भी आप लोगों को पढ़ना है। अच्छे से तैयारी करो, 50 नंबर से कम नहीं आने चाहिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना है, और हिंदी का भी मैं प्रॉपर क्लास लेकर आऊँगा। जितने भी उसका सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज क्लास उसको भी लेकर आऊँगा, उसको भी बाद में आप देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही देखो, किसी और का भी देख लेना, लेकिन मैं जो ला रहा हूँ उसको भी देख लेना। हो सकता है उसी वाइज मैं आपको सिलेबस वाइज लेकर आऊँ, आपको समझाने की कोशिश भी करूँ। उसके अलावा आप लोग फिर से ये बोलोगे कि सर आपने तो सीडीपी अर्थात शिक्षण अभिरुचि की बात कर ली, और रीजनिंग की बात कर ली, और उसके अलावा हिंदी की बात कर ली, ये तो 30 और 30 60 और 10 70, और बाकी आप लोग इंग्लिश के बारे में क्यों नहीं बोलते। उसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है उसका जो वेटेज है 20 नंबर का है, उसके बारे में क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आपका जो एग्जाम है, चाहे वो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन बनाना है। लेकिन अगर आप लोग सामान्य ज्ञान की बात करोगे तो उसका जो वेटेज है वो 20 नंबर है, और उसका जो सिलेबस देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा वास्प है, तो उसको मैं ज़्यादा पढ़ने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। आप लोग ऊपर ही ऊपर तौर से पढ़ सकते हो। ऊपर ऊपर कहने का मतलब है नॉर्मल जो सिलेबस ऊपर ही ऊपर जो तौर पे दिया उसको पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसमें घुसोगे ना तो कहाँ आप लोग का इतिहास, राजनीति, भूगोल, छत्तीसगढ़ का उसका भूगोल दिया है, भारत का भूगोल दिया है, कैसे आप इतना ज़्यादा टॉपिक 45 दिनों में कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ लो, 1-8 घंटे जो भी आप लोगों को टाइम मिलता है उसमें पढ़ लो। और साथ में इंग्लिश अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो जो आप लोग जो बुक ले सिर्फ उसी से पढ़ लो। ये जरूरी नहीं है कि जो अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, जो बुक दिया उसी से पढ़ लो। अब उसके अलावा फिर से आप ये बोलोगे कि सर कोई और बुक बताइए ना। इन 45 दिनों में आप कोई और बुक लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जो बुक आपके पास है उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दूसरा बुक प्रेफर करने के मत कीजिए। आधा अधूरा 45 दिनों में पढ़ेंगे क्या ही मतलब हो जाएगा। जबकि एक बुक को आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम आप रिविज़न करोगे और जो टॉपिक रहेगा उसको याद करोगे। याद करने के साथ साथ आप समझ करके पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अभी कोई और बुक फॉलो मत करो। अगर रही बात होती आप लोगों की शिक्षक भर्ती की बात होती तो मैं आपको अलग अलग बुक का प्रेफरेंस दे देता, क्योंकि वो आप लोगों की लाइफ का सवाल है, ये भी सवाल है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वास्प होता है जो शिक्षक भर्ती का है वो भी। तो अभी आप लोग को केवल एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपका मेन टारगेट होना चाहिए जितना भी सिलेबस है इन 45 दिनों में कवर कर लो, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए आप लोग का जो टारगेट है वो 60+ होने चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज ही होने चाहिए। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज करोगे तो आपका कम फीस में बेटर पढ़ाई देखने को मिलेंगे। और एक बात कहना है आप लोगों से, इन 45 दिनों में इस प्रकार से पढ़ो कि दोबारा ये एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही बार में आप लोग क्रैक कर लो। इस प्रकार से पढ़ो, क्योंकि देखिए अगर 2025 में अगर लोग चूक गए तो 2026 एक साल यूँ गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक साल आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट नहीं होगा, आप लोग कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन आप लोग एक जो साल है वो आप लोगों का इस एग्ज़ाम के लिए फिर से बर्बाद कर दोगे। तो मैं ये नहीं चाहता, तो इस 45 दिन में सतर्क हो जाओ। ये 45 दिन बहुत है, ठीक है, आप लोगों की तैयारी के लिए। और बहुत लोग फॉर्म फिल करेंगे, ये मान के
चलो, ठीक है। तो और एग्ज़ाम जो है वो थोड़े बाकी 2024 से भी थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2024 में वो शिक्षक भर्ती का काफ़ी क्रेज़ चला था, और उसके अलावा प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा लोगों ने 2024 में डाला हुआ था। तो 2025 भी बहुत लोग ही डालेंगे, ये मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। अब मैं ये ज़्यादा बोल करके और हार्ड आने वाला ये बोल करके मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। इन 45 दिनों में आप अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्षम हो जाओगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो मल्टीपल टाइम्स जो है ना, आप लोगों को वो एमसीक्यू सीरीज़ भी लगाने हैं। तो चलिए, आप लोगों को केवल इतना ही बताना था। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और इतना जितने भी आप लोगों को जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया ना, उसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, ठीक है। ये जो टाइम है दोबारा नहीं आने वाला। तो चलिए, इतना ही आप लोगों को बताना था। वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे, ठीक है। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।